स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जोन 2.0 में। आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग के यहाँ लॉकडाउन हो चुका है और हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में हम लोगों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो है बिहार बोर्ड के क्लास 9 के साइंस सिलेबस का। साइंस का क्लास 9 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये वीडियो है आज का। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं। वो लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम लोगों को पदार्थ के बारे में पढ़ना है। जैसा कि लेसन के टाइटल से ही आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग को इस लेसन में पदार्थ के बारे में पढ़ना है। तो आइए अब जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। और वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और आशा करते हैं हम कि आप जरूर आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि विदाउट ब्लैक बोर्ड, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप लोग समझ ही रहे हैं, कुछ कुछ चीजें अवेलेबल करवाने में और लेने में दिक्कत हो रही है। इस वजह से मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूं और जल्द से जल्द जो भी त्रुटि हो रही है या फिर जो भी कमी है उसे हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो पदार्थ यानी कि मैटर मतलब, पदार्थ मतलब होता है हम लोग अपनी आंखों से अपने आसपास जो भी देखते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। वो चीज कुछ भी हो सकता है। हम लोग अपने आसपास, अपने घरों में, यानी कि आप ये समझिए साधारण शब्द में कि जो भी हम लोग अपने आंख से देखते हैं इस दुनिया में, अपने आसपास, अपने सामने, अपने बाएं, अपने दाएं, जहां पर भी हम लोग जो चीज भी देखते हैं उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या होता है कि पदार्थ सजीव और निर्जीव, आप लोग सभी पढ़े होंगे बचपन में, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। तो सजीव क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो कि ऑक्सीजन ले पाता है, ठीक है, उसे सजीव कहते हैं। जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है उसे सजीव कहते हैं। और निर्जीव क्या है? निर्जीव बस एक मतलब, निर्जीव का मतलब यही हुआ कि उसमें ना ही ऑक्सीजन वो ले पाता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ पाता है। उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया आदान प्रदान नहीं होती है। तो निर्जीव चीज भी वस्तु कहलाती और सजीव चीज भी वस्तु कहलाती। तो अब हम लोग को ये समझना है कि पदार्थ जो कि मैंने कहा अपने आसपास जो भी है हम लोग देखते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। और आइए अब जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ कितने स्तरों पर होता है और किस किस स्टेट में पाया जाता है। मतलब पदार्थ को हम लोग किस किस तरीके से देखते हैं और पदार्थ कैसे कैसे, मतलब किस किस अवस्था में भी पाया जाता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है। पहला ठोस, सॉलिड, दूसरा द्रव यानी कि लिक्विड, तीसरा गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो गैस का इंग्लिश तो गैस ही होता है। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहला ठोस। ठोस बोलने का मतलब कि जो अपने, जिसपे हम लोग अपना बॉडी फोर्स लगाते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं आम भाषा में कि किसी चीज पे मैंने दम लगाया या फिर अपने, मेरे अंदर जो भी ताकत थी मैंने उस पे यूज किया उस चीज पे। तो वो क्या करती है, उसका आकार तो नहीं बदलता है लेकिन वो उसका आकार, वो अपने आकार को खो देता है, यानी कि या तो टूट जाता है, ठीक है। अब देखिए द्रव क्या है। द्रव बोलने का मतलब
कि लिक्विड, हम लोगों के आसपास में द्रव क्या है, जो भी लिक्विड हम लोग देखते हैं वो द्रव होता है। जैसे कि सिंपली समझ लीजिए कि पानी, पानी को तो हम लोग ज्यादा ही देखते हैं अपने आसपास, यूज भी करते हैं अपने लाइफ में पानी को, तो वो क्या होता है, द्रव। और द्रव पे यानी कि लिक्विड पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका जो आकार है उसको हम लोग खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। लिक्विड का कोई आकार ही नहीं होता है, उसको जिस चीज में आप लोग जिस तरीके से यूज करिएगा उसका आकार वैसा हो जाएगा। आज हम लोग देखिए एक छोटे से मग में अगर पानी को रखते हैं तो वो पानी मग के आकार का हो जाता है, हम लोग बोतल में रखते हैं तो पानी का आकार बोतल के जैसा हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, किसी भी द्रव का कोई आकार नहीं होता है, उस पे हम लोग अपना बल लगाएं या ना लगाएं। अब देखिए गैस, गैस का मतलब क्या होता है, वाष्प। गैस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि गैस है। तो अब हम लोग को यह समझना है कि कोई एक चीज को ले लीजिए जिसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन अलग अलग अवस्था में। वो जल ही है। बर्फ ठोस हुआ, पानी द्रव हुआ, और जलवाष्प। जलवाष्प किसे कहते हैं, जब भी हम लोग पानी को या लिक्विड को, किसी लिक्विड को हम लोग उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर पे जब हम उसको ले जाते हैं, हर वस्तु का एक अपना टेम्परेचर भी होता है। कोई भी लिक्विड है उसको जब हम लोग आग पे या फिर किसी चीज पे लेकर के जाते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो इंक्रीज करने से क्या होता है, उसका कुछ भाग वाष्प के रूप में बाहर निकल आता है। तो उसी को क्या कहते हैं, जलवाष्प कहते हैं। पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं तो कुछ पानी का हिस्सा क्या होता है, जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह वो क्या हो जाता है, गैस के स्टेट में चले गया। और बहुत सारे गैस का नाम भी हम लोग सुने हैं, नाइट्रोजन सुने हैं, हाइड्रोजन सुने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सुने हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन जो कि हम लोग डेली लेते हैं। और ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हम लोगों का लाइफ का आधार बेस ही ऑक्सीजन। तो ये सब गैस के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग को ये समझना है कि पदार्थ जो है वो किस चीज से बना होता है। हम लोग कह तो दिए, हम लोग इस बात को तो कह दिए कि हम लोग जिस भी चीज को देखते हैं, मेरे आसपास कुछ भी है तो उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। लेकिन पदार्थ बना किस चीज से होता है, इस चीज को हम लोग को जानने की जरूरत है। तो पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ अपने छोटे छोटे कणों से बना होता है। कोई भी पदार्थ अपने छोटे छोटे कणों से बना होता है, तब जाकर के वो एक पदार्थ का रूप लेता है। ठीक है, तब हम उस वस्तु को पदार्थ कह पाते हैं। तो जो भी हम लोग देखते हैं उसमें एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है, उसी से वो चीज बनता है। जैसे कि हमारा शरीर कोशिका से बना होता है, तो छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलन से ही हम लोगों का एक मानव शरीर या फिर बड़ा सा शरीर निर्मित होता है। उसी तरीके से पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से निर्मित है, और उन कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है। पदार्थ जिस भी कण से बना होता है उस कणों के बीच में गैप भी होता है, यानी कि जगह भी होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, अगर हम लोग एक मोमबत्ती को अपने घर के किसी कोने में जला करके रख दिए, ठीक है, वो जो जल रहा है तो उसमें कुछ सेंट होगा। ठीक है, उसका जो सेंट है, क्या हम लोग जलाने के तुरंत बाद ही उसका सेंट आ जाता है हम लोगों के पास? मान के चलिए हम लोग घर के कोने में एक मोमबत्ती को जला करके रख दिए, उसके बाद हम लोग घर के बाहर आ गए, तो क्या वो जलने के तुरंत साथ में ही उसका सेंट हम लोगों के नाक तक पहुंच जाता है? ऐसा नहीं होता है, कुछ वक्त लेता है। क्योंकि पदार्थ जो है, जैसी पदार्थ का मैंने बताया कि 3 स्टेट होता है, तो तीनों स्टेट में उसका मॉलिक्यूल अवेलेबल होता ही है, वो मॉलिक्यूल रहेगा ही उसमें। बस उसका जो है बनावट अलग अलग है, ठोस का अलग है, द्रव का अलग है, गैस का अलग है। और गैस का कैसा है कि गैस को हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
यहां तक आया समझ में? अगर समझ में जो नहीं आया होगा प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि हम जैसे भी हो रहा कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को अपने बातों से ही समझाने का, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि समझने का कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरा लेसन संभव नहीं है, तो और एक पार्ट बनाऊंगा। उसमें आप लोग देखिएगा कि जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, जो भी पॉइंट, वो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं अगले पार्ट में उसको क्या करूंगा कि डील करूंगा, उस कमेंट को पढ़ करके जो भी हमको लगेगा कि हाँ इस चीज में मैंने जो भी देखने वाले हैं उनको दिक्कत आया है, तो मैं उस चीज को अगले पार्ट में क्लियर कर दूंगा। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कि तीनों स्टेट का। तो तीनों स्टेट में क्या होता है, पदार्थ का जो 3 स्टेट है, इसी पे पूरा हम लोगों का ब्रह्मांड में जो भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के ब्रह्मांड में इसी 3 स्टेट पे हम लोग काम करते हैं पदार्थ के साथ। और हमारा शरीर भी, हमारे शरीर में भी देखिए हम लोग का शरीर क्या है, अगर ऐसे देखा जाए तो ठोस की अवस्था में है। उसके अंदर द्रव भी है, जैसा कि हम लोग पानी पीते हैं वो हम लोगों के शरीर के अंदर जाता है। ब्लड है शरीर में, खून है, वो भी एक द्रव है। और गैस, गैस यानी कि हम लोग जो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े, सॉरी, ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, तो ये क्या है, गैस है। तो हम लोगों के ऐसे भी हम लोगों के शरीर में भी तीनों स्टेट काम कर रहा है। तो उसी तरीके से हम लोगों के चारों तरफ जो भी हम लोग अपने लाइफ में करते हैं, तो उस तीनों स्टेट को साथ में लेकर के ही हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि वो पदार्थ का नेचुरल नेचर है कि वो 3 अवस्था में पाया जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे पदार्थ बना होता है कणों से। तो सही बात है, पदार्थ बहुत ही कणों से बना होता है। तो इसलिए जैसे कि पदार्थ अगर कणों से नहीं बना होगा तो उसका जो भी कैरेक्टर है उस चीज को वो परफॉर्म सही से नहीं कर पाएगा। हम लोग कुछ चीज ऐसे देखते हैं जो कि, अब जैसे गैस है, मान लीजिए गैस है, गैस आज हम लोग अपने घर में एलपीजी जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका यूज करके हम लोग खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। आज मानिए कि वो गैस का वो एक सिलेंडर होता है, उसमें से गैस अगर बाहर निकला तो कुछ देर के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उस गैस का। कैसे? जैसे गैस उस सिलेंडर से बाहर निकला, हम लोगों को कुछ देर के लिए ही पता चला कि वो गैस हमारे आसपास घूम रहा है। तो हम लोग जल्दी से क्या किए, अगर जहां से लीकेज है उस चीज को बंद कर दिए। उसके बाद जो गैस जो बाहर आ चुका था वो गैस अस्थाई नहीं होता, वो अस्थाई होता है, क्योंकि कुछ देर के बाद वो वातावरण में घुलित हो जाता है, वो घुल जाता है और कुछ देर के बाद वो हमारे आसपास से चला जाता है। तो उस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। ये बोलने का ये मतलब था, अस्तित्व क्या समाप्त हो जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ देर के लिए ही वो गैस हम लोग महसूस कर पाते हैं, हम लोग उस चीज को सूंघ करके पता लगता है। जब वो उस गैस का जो सुगंध है वो हम लोगों को नाकों तक पहुंचता है, तो हम लोग को समझ में आता है कि वो गैस हमारे आसपास है। लेकिन वो क्या होता है, गैस का ऐसा नेचर होता है कि वो अस्थाई नहीं होता है, वो अस्थाई होता है। वो कुछ देर के बाद सारे वातावरण में, हम लोग के आसपास जो भी वातावरण है उसमें वो घुल जाता है, जिससे क्या होता है कुछ देर के बाद हम लोग उस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ क्या है, बताया मैंने। और पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है और तीनों अवस्था में कॉमन है जल, क्योंकि जल जो है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ ठोस, जल लिक्विड यानी कि द्रव, और वाष्प जलवाष्प, या फिर इसको हम लोग गैस कहते हैं। तो इसी तरीके से पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है और तीनों अवस्था का अलग अलग काम है। और ठोस में क्या होता है कि ठोस का जो आकार होता है उसको हम लोग
कभी चेंज कर भी पाते हैं, और नहीं, जब चेंज नहीं हो सकता है तो वो अपना आकार खो देता है, यानी कि टूट जाता है। जैसे कि आज कप को ले लीजिए, कप एक ठोस है क्योंकि सॉलिड है, वो उसमें ना ही द्रव है ना ही गैस। उस पे जब हम लोग अपना बल लगाएंगे या फिर उसको हम लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आकार को बदल नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने आकार को खो देगा, मतलब वो टूट जाएगा। और उसी जगह अगर हम लोग एक रबड़ को लेते हैं, रबड़ पे जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपने आकार को बदलता है। यानी कि वो, जैसे अगर इतना छोटा रबड़ है, उसको अगर हम लोग खींचेंगे तो वो उसके आकार में बदलाव आएगा और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन पुनः अगर हम लोग उसको छोड़ देंगे तो वो फिर से अपने पिछले अवस्था यानी कि पिछले आकार में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ कुछ ठोस क्या होता है कि अपना आकार को बदलता भी है, और कुछ कुछ क्या होता है जब नहीं बदल पाता है तो वो अपने आकार को खो देता है। और द्रव में क्या है, द्रव में हम लोग फोर्स लगाएंगे, उससे द्रव पे कोई असर नहीं होगा। मान लीजिए आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, उस पानी को अपने हाथ पे ऐसे डालना है और हाथ को क्या करना है, पानी को ऐसे पकड़ना है। द्रव को हम लोग ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे, ये उसका नेचर होता है। वो क्या होगा, उसके आकार में भी परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि गिलास से हम लोग जब पानी को गिरा रहे हैं तो हम लोग ऐसे मुट्ठी से पानी को पकड़ लें, लेकिन वैसा संभव नहीं है। कुछ अंश हाथ में लगा रह जाएगा, उसे हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि द्रव का ऐसा नेचर ही होता है कि उसके आकार में आप अपने बल से या फिर किसी चीज से उसके आकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे। क्योंकि द्रव ऐसा है, वो जहां पर भी जिस भी चीज में रहेगा वो उस आकार का हो जाता है। अब आइए गैस के बारे में जानते हैं। गैस कैसा है कि गैस को हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गैस, मैंने जो बताया, गैस अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है। गैस में क्या है, कुछ देर के बाद क्या होता है, गैस अपने नेचर के अनुकूल वो गैस में घुलने की प्रवृत्ति होती है। कहीं पर भी किसी भी तरीके का गैस, जैसा कि आज मान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं, हम लोग अपने वातावरण से ले रहे हैं, अपने आसपास से ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऑक्सीजन, जैसे कि पेड़ ऑक्सीजन को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है, लेता है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पेड़ के पास जाकर के, पेड़ से सट के, पेड़ के नजदीक जाकर के वहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो क्या है, वो जो पेड़ ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पूरे वातावरण में हम लोग के सराउंडिंग वो क्या हो रहा है, घुल जा रहा है। घुल जाने से क्या होता है कि वो हर जगह चले जाता है। हम लोग अभी जहां पर हैं या फिर कहीं जाते हैं तो वहां पर क्या है, हर जगह ऑक्सीजन फैला हुआ है, जिससे कि मानव शरीर अपने शरीर का भरण पोषण, बोलने का मतलब कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है मानव शरीर को। इसलिए वो क्या होता है, वो जो वातावरण में घुलित है, इस वजह से मानव क्या करते हैं, कहीं से भी ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गैस का कोई अस्थाई जगह नहीं होता है कि अगर गैस ऑक्सीजन ही है मान लीजिए, या फिर कोई भी है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग, कोई भी गैस है अगर, तो वो ऐसा नहीं है उसका कोई एक पार्टिकुलर जगह है जहां पर जाकर के उस गैस को हम लोग ले सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ गैस को, अब ऐसा आप लोग के जहन में आ रहा होगा, गैस को तो हम लोग सिलेंडर में देखे हैं, बहुत जगह, बहुत सारे लैब में देखे हैं। तो जी हाँ, ये बात सही है। गैस को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सिलेंडर का यूज किया जाता है, जिसमें गैस को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और अगर जरा सा भी वो लीकेज होता है तो गैस क्या होता है, मिनटों में खत्म हो जाता है। तो जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, एलपीजी का सिलेंडर हुआ, बहुत सारे जितने भी गैस यूजेबल होते हैं जो कि लैब में यूज किए जाते हैं, उन सारे गैसों को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। लेकिन वातावरण में गैस को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वातावरण में वो घुल जाता है, जिसके वजह से हम लोग गैस को स्टोर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आशा है समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ज्यादा भारी टॉपिक भी नहीं है ये, क्योंकि जो भी चीज मैंने कहा वो लोग उस चीज को आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो और ऐसा है कि इस चैप्टर में हम लोग बस इस चीज पे ही हम लोग को डिस्कस करना था और मेनली जानना था कि
पदार्थ क्या होता है और पदार्थ को हम लोग कैसे पहचाने और पदार्थ किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो पदार्थ, सबसे पहला पदार्थ जो भी हम लोग अपने आसपास देखते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ किस चीज से बना होता है, तो छोटे छोटे कणों से बना होता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है। और ठोस, द्रव, गैस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बताया। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट जिसमें हम लोग वाष्पीकरण को देखेंगे और 2-3 टॉपिक है जिसको देख करके ये लेसन खत्म होगा। तो मैं सेकेंड पार्ट में और भी अच्छे से कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा पाऊं। और जो भी नहीं समझे हो, जिस भी चीज में आप लोगों को तकलीफ हुई हो, आप कृपया करके कमेंट में वो उस चीज को मेंशन करें और मैं उस चीज को, उस कमेंट को पढ़ करके अगले पार्ट में उसको क्लियर करूंगा। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसलिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह चैनल को प्यार दें अपना। धन्यवाद।